हमारे आदमी व्यक्ति अपने जीवन में सुखी समृद्ध कैसे हो, कैसे उसे लगे कि मेरा जीवन आनंदमय है, कैसे उसे लगे कि यह जीवन मैंने जो प्राप्त किया है या मुझे जो मनुष्य का जीवन ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, मैंने इसका सही सदुपयोग किया। ये कैसे संभव है? निराशा ही निराशा हर व्यक्ति के जीवन में छाई हुई है। इसके लिए गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति के अंदर आत्मबल पैदा करता है और उस आत्मबल के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर सकता है और अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। तो गायत्री मंत्र द्वारा आत्मबल कैसे प्राप्त करें, कैसे दुखों से मुक्ति पाएं, कैसे जीवन को आनंदमय बनाएं, चलिए जानते हैं। हमारे आदमी ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ होता है और ईश्वर ने जो मनुष्य का जीवन दिया है यह कई योनियों से भटकने के बाद में प्राप्त होता है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की जो योनि है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है और इस योनि में आने के लिए देवता और स्वयं परमात्मा हमेशा लालच रहता है। जब इतनी सारी चीजें ईश्वर ने मनुष्य को देकर के इस सृष्टि पर भेजा है तो फिर उसके जीवन में दुखों का भंडार क्यों है? वो दुखों से आगे क्यों नहीं निकल पाता है? वह भौतिकवाद में इतना ज्यादा लिप्त क्यों रहता है कि उसे अध्यात्म की चीजें कोई दिखाई नहीं देती है? वह अपने जीवन को हमेशा नरक में ही पाता है। इसका कारण क्या है? अन्य प्राणियों के अलावा मनुष्य को भगवान ने बहुत सारी चीजें विशेषताएं दी हैं। इतने सारे अनुदान पाकर भी मनुष्य जो है अपने जीवन को इतना निरीह क्यों पाता है? मनुष्य के अंदर अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन इसके पश्चात भी मनुष्य हमेशा रोते बिलखता क्यों रहता है? वास्तव में मनुष्य को यह नहीं मालूम है कि हमें सुख और शांति, आनंद का अनुभव कहां हो सकता है। उसकी खोज में व्यक्ति दुनिया भर में भटकते रहता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई किसी की कथा सुनने के लिए जाता है, कोई साधु संतों के पास में जाता है। लेकिन साधु संतों के यदि आप देखेंगे तो बगैर भक्तों के साधु संत का कोई महत्व नहीं है। जो साधु हैं उनको असाधु लोग चाहिए, जो कथावाचक उनको श्रोता चाहिए। यदि श्रोता नहीं होंगे तो कथावाचक का कोई काम नहीं है। यदि असाधु नहीं होंगे तो साधु का क्या काम है? आपके पास तो बहुत धन है और आपने बहुत बड़ा महल बना लिया है, लेकिन आपके आसपास यदि गरीब लोग नहीं हैं तो आपके अमीर होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम उन साधुओं के पीछे, उन कथावाचकों के पीछे भागते हैं और वहां पर सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने बता दिया कि ऐसा ऐसा करो, हम वैसा करना चालू कर देते हैं और जब नहीं होता तो हम दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, फिर वहां नहीं होता तो हम तीसरे के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए व्यक्ति हर दिन जो है नए नए भगवान खोजते रहता है। कुछ दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जब कुछ नहीं मिला तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगेगा, जब कुछ नहीं मिला तो राधे राधे जपने लगेगा, लड्डू गोपाल की पूजा करने लगेगा। मृग तृष्णा के समान व्यक्ति घूम रहा है। जिस प्रकार से कि हिरण जो है रात भर पानी की तलाश में रहता है और सुबह जब वो रेगिस्तान में सूर्य की किरणों को एक जगह पाता है तो वो समझता है कि शायद यहाँ पानी है और पानी के लिए वो दौड़ लगाता है, लेकिन वहां पर होता कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं मिलता है।
इसी प्रकार से हम लोग भी मृग तृष्णा की भांति अपने जीवन में हमें पद कैसे मिले, प्रतिष्ठा कैसे मिले, मान सम्मान कैसे मिले, कैसे हम धन एकत्रित कर सके, कैसे हम बड़े आदमी बन सके, कैसे हम साधु बन सके, कैसे हम कथावाचक बन सके, कैसे हम लोगों को लूट सके, इस सब चीज के पीछे आदमी भागते रहता है। जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को व्यक्ति भूल जाता है। इस उद्देश्य से कैसे परिचय किया जाए, उस उद्देश्य से परिचय कराता है गायत्री मंत्र। 3 बल प्रचलित है, एक स्वास्थ्य बल, विद्या बल, ज्ञान बल और धन बल। पहले जमाने में लोग बड़े स्वस्थ रहते थे, 100 वर्ष से ऊपर उनकी आयु रहती थी, कोई 100 वर्ष की, किसी की 150 वर्ष की। लेकिन धीरे धीरे लोगों का खान पान जब बिगड़ा तो लोगों की आयु क्षीण होते हुए चली गई। आज व्यक्ति घर में खाना कम खाता है, बाहर का खाना ज्यादा खाता है, पिज्जा, बर्गर, बासी चीजें खाता है, और उसके कारण जो है व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ होते हुए चला जाता है। तो जैसे स्वास्थ्य उसका गड़बड़ होता है तो शरीर से और मन से, दोनों से वो रुग्ण हो जाता है। और जब व्यक्ति स्वास्थ्य से, शरीर से अस्वस्थ होता है, तब फिर जो है ना तो वो धन कमा सकता है, न नौकरी कर सकता है, न सही तरीके से व्यापार कर सकता है, न सही तरीके से अध्यात्म की ओर जा सकता है। इसलिए आज की तारीख में देखा जाए तो लोगों की आयु 40-50 साल से ऊपर नहीं रही। पहले आपने देखा होगा कि तुलसीदास जी ने अंतिम समय में रामायण की रचना की। महात्मा गांधी ने 53 वर्ष की आयु के बाद में आंदोलन चालू किए। तो जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपने अंतिम समय पर बहुत सारे काम किए हैं और अपनी ख्याति प्राप्त की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। हम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य बल जो है वो कमजोर होते हुए चला जा रहा है। इसलिए ना तो हमको अध्यात्म में कोई चीज मिल पा रही, ना भौतिक चीजें हमको मिल पा रही, और फिर व्यक्ति दिन भर जो है वो रोते बिलखते रहता है। दूसरा है बुद्धि बल, ज्ञान बल। ईश्वर ने व्यक्ति को बुद्धि और ज्ञान बहुत दिया है। जब हम बुद्धि और ज्ञान जिस व्यक्ति के पास में जाता है तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तब फिर धन जो है उसके आगे पीछे घूमता है। लेकिन उसके लिए, धन के लिए व्यक्ति के पास में बुद्धि होना जरूरी है। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप धन को अर्जित नहीं कर सकते। तो जो बुद्धिहीन लोग रहते हैं वो दिन भर जो है अपनी भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमने कहां पर चूक की है, हमने ज्ञान अर्जित क्यों नहीं किया, हमने अपनी बुद्धि का बल को अपने अर्जित क्यों नहीं किया। तो भौतिक जगत में यदि आपको जीना है, लक्ष्मी आपको अर्जित करना है, तो आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि का बल होना चाहिए। और ये ज्ञान और बुद्धि का बल ऐसा होता है कि आप कितने ही रुग्ण हो जाए, कितनी आप वृद्ध हो जाए, लेकिन आपके पास में बुद्धि और ज्ञान कहीं खत्म नहीं होगा, आपके पास में धन भी खत्म नहीं होगा। जिनके पास में ज्ञान है, बुद्धि, उन्होंने उनके सहारे बहुत सारे धन को एकत्रित किया है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं और अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर लाखों लोगों को जोड़ करके धन एकत्रित कर लेते हैं। तो 3 बल भौतिक जगत में आवश्यक है। स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपके पास में ज्ञान आएगा, और जब व्यक्ति के पास में ज्ञान आता है तो चंद्रमा तक पहुंच जाता है, बड़े बड़े काम कर लेता है। ज्ञान और बुद्धि नहीं है तब तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आकाश में नहीं उड़ सकते फिर आप। लेकिन जितने आविष्कार हुए हैं, जितनी खोजें हुई हैं, वो किसके कारण हुई है? व्यक्ति के बुद्धि के कारण, व्यक्ति के ज्ञान के कारण। और जब बुद्धि और ज्ञान व्यक्ति के अंदर आ जाता है, जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है,
तो फिर उसके बाद में बुद्धि और ज्ञान उसके पास पड़ जाता है। तो जब बुद्धि और ज्ञान आता है तो फिर धन भी आ जाता है। लेकिन धन जब व्यक्ति के पास में आता है तो वो और ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो दूसरों को दीनहीन कर देता है, दूसरों को खींच खींच करके, दूसरों को चूस चूस करके जो है वो अपने दिमाग के द्वारा धन एकत्रित करता है। लेकिन अध्यात्म में यदि आपको ऊपर उठना है तो उसके लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है। और वो आत्मबल कौन देता है आपको? वह सिर्फ गायत्री मंत्र ही आपको देता है। आपके आत्मबल को मजबूत करता है गायत्री मंत्र। जिस दिन व्यक्ति का आत्मबल मजबूत हो जाता है उस दिन व्यक्ति फिर किसी से ठगाता नहीं है। एक व्यक्ति नास्तिक होता है, वो आस्तिक से ज्यादा सुखी होता है, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन मरना है, खाओ पियो मरो। जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वो भी मरेगा, जो नहीं कर रहा है उसको भी मरना है। तो उसका एक ही लक्ष्य होता है। आस्तिक व्यक्ति 10 जगह भटकता है, कभी इसके पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर आत्मबल आ जाता है, जब बुद्धि आ जाती है, विवेक आ जाता है, सोचने समझने की चीज आ जाती है, तब उसको समझ में आता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे पास में ज्ञान रहेगा तो लक्ष्मी भी आएगी और सब कुछ होगा। तो फिर वो आत्मबल को मजबूत करता है, फिर वो यहां वहां नहीं भटकता है। जिस व्यक्ति के पास में आत्मबल नहीं होता है, आध्यात्मिक शक्तियां नहीं होती हैं, वो व्यक्ति कभी ज्योतिषियों के पास जाता है, वहां लुटता है, कभी साधु संतों के पास जाता है, वहां लुट करके जाता है, लेकिन उसके दुखों का अंत नहीं होता है, उसके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। कुछ समय तक तो अच्छा लगता है जब तक उनकी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन उसके पश्चात में फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है और फिर कोई दूसरी खूंटी पकड़ लेता है, फिर इसका तीसरी खूंटी पकड़ लेता है। उसको लगता है कि शायद सुख यहीं पर है। इसलिए ज्यादातर लोग, जितने भी आपने साधु महात्मा देखे होंगे, जितने कथावाचक देखे होंगे, वो हमेशा गायत्री मंत्र का विरोध करते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। क्यों नहीं जपना चाहिए? क्योंकि गायत्री मंत्र जो है उससे व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है, उसके अंदर आत्मबल आता है। ये सूर्य का मंत्र है। सूर्य जो है ग्रहों का राजा है और सूर्य जो है आत्मबल प्रदान करता है। तो व्यक्ति के अंदर जब आत्मबल आ जाता है तब फिर वो कठिन से कठिन कार्य कर लेता है, तब उसके अंदर दुखों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो गायत्री का साधक जो है कभी दुखी नहीं होता है। उसे पता है कि सूर्य निकला है, गर्मी का समय है, तो इतनी देर तक 12 घंटे तक जब तक सूर्य रहेगा तब तक जो है आप यदि बाहर निकलेंगे तो आपको लू भी लग सकती है, धूप भी लगेगी। तो वो अपने घर में साधन उत्पन्न करता है, एसी लगवा लेता है, कूलर लगवा लेता है, पंखे लगवा लेता है, बाहर निकलता है तो कार में निकलता है, एसी चालू कर लेता है। लेकिन जिसके पास में आत्मबल नहीं होता है वो साधु संतों के पास पहुंचता है और टोने टोटके में लग जाता है। अब आप बताइए कि यदि बाढ़ आई हुई है या धूप निकली हुई है तो किसी यज्ञ हवन से या किसी पूजा पाठ से वो ठीक हो जाएगा क्या? आप किसी ज्योतिषी के पास में गए, उन्होंने कहा आपको 7.5 शनि चल रहा है, आपको राहु की दशा चल रही है, आपको काल सर्प दोष है, आपको पितृ दोष है। तो जो चीजें हैं आपके जीवन में, तो क्या वो पूजा पाठ करने से खत्म हो जाएगी? धूप निकली, क्या पूजा पाठ करने से धूप बंद हो जाएगी क्या? पूजा पाठ करने से क्या आपका जो बाढ़ कम हो जाएगी क्या? बारिश कम हो जाएगी क्या? बड़े मजे की बात है कि आप पूजा पाठ करवाते हो, इत्तेफाक से बाढ़ आई है, वो तो एक दिन तो उतरेगी, आज नहीं कल जैसी पानी गिरना बंद होगा, बाढ़ कम जाएगी। उनका देखो आपका काल सर्प दोष का जो दोष है वो दूर हो गया, आपका पितृ दोष का उपाय दोष दूर हो गया। अरे भाई वो तो होना ही था। लेकिन जो सही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसे पता रहता है, वो फिर इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो इस प्रकार के धर्म गुरुओं के पीछे पीछे नहीं भागता है। तो वो जब भागना बंद कर देता तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाती है।
क्योंकि साधु के पास में असाधुओं की आवश्यकता है। यदि असाधु नहीं रहेंगे तो साधु होने का मतलब क्या है? यदि भक्त नहीं होंगे, यदि श्रोता नहीं होंगे तो कथावाचक का मतलब क्या है? यदि परेशान व्यक्ति नहीं होंगे तो ज्योतिषी का मतलब कहाँ है? यदि आप परेशान नहीं होंगे तो आप ज्योतिषी के पास क्यों जाएंगे? आदमी बीमार नहीं होगा तो अस्पतालों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? डॉक्टरों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? यदि आदमी स्वस्थ है, जिस देश में जितनी ज्यादा अस्पताल होती है उसका मतलब है कि वहां उतने ही ज्यादा मरीज ज्यादा है, और जिस देश में जितने कम अस्पताल हैं समझो कि वहां के लोग ज्यादा स्वस्थ हैं। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर आपको इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो जब आपका आत्मबल मजबूत होगा और जब आप में सोचने समझने की शक्ति आएगी कि इस सब चीजें घट के हो रही हैं, जिनके पास में जन्म कुंडली नहीं होती है, जो ज्योतिषियों के पास में नहीं जाते, वो सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्योतिषियों के चक्कर काटने लगते हैं वो सबसे ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अरे अब तो 2.5 साल तक हमें आड़े शनि चल रहा है, 7.5 तक हमें जो है 7.5 शनि चल रहा है, हमें 19 साल तक जो है शनि की महादशा चल रही है। तो वो 19 साल तक जो है सोच के बैठ जाता है कि अब मेरा जीवन जो है इसी प्रकार से नरक में रहेगा। इस प्रकार से जो है हम बेवकूफ बनते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो व्यक्ति इनसे परे उठ जाता है और फिर वो उनसे बचने के उपाय खोजता है। उसका आत्मबल जो है उसे रास्ता दिखाता है कि हमें इनसे बचना कैसे है। कि धूप पड़ रही है तो आप एसी लगवा लो, नदी में बाढ़ आई है तो आप नाव पर चले जाए। पूजा पाठ करने से थोड़ी जो है आपकी बाढ़ कम होगी, आप इंतजार करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, जब बाढ़ कम होगी तब आप जाएंगे। आपको जाना, आप नाव से जाएंगे। तो आत्मबल को मजबूत करने का काम गायत्री मंत्र करता है। इसलिए गायत्री मंत्र से लोग विमुख करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति के अंदर आनंद की अनुभूति लाता है, जो व्यक्ति को सीधे परमात्मा तक ले जाता है, जो व्यक्ति को सही आध्यात्मिक बनाता है, जो व्यक्ति को सही आस्तिक बनाता है, जो व्यक्ति के जीवन में ठहराव लाता है। लेकिन हम गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं तो काय के लिए करते हैं? इस लड़के से हमारी शादी हो जाए, इस लड़की से हमारी शादी हो जाए, ये व्यक्ति हमसे बोलना बंद कर दे, इसको बस में कैसे की जाए। तो इसको जो है लोगों ने झुंझुना समझ लिया है। तो भगवान इतना बेवकूफ नहीं है। भगवान के पास में आपके अलावा और बहुत काम है। भगवान के पास में इतना समय कहाँ है कि वो आपकी गिनती लगाते फिरेगा कि आपने 27 माला में का जाप किया तो आपने जो है आज उसमें 3 मंत्र गलत बोल दिए, इसलिए आपका जो है पुण्य कम हो गया। कि आज जब आप पूजा कर रहे थे तो आपकी ज्योत बुझ गई तो हम आपसे निरुष्ट हो गए, आपकी साधना हमने विफल कर दी, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा था इसलिए हमने ज्योत बुझा दी। भगवान की इतनी फुर्सत कहाँ है। लेकिन इस प्रकार से हमें भयभीत करके रखा जाता है कि व्यक्ति जो दुखी होता है वो और ज्यादा दुखी होते हुए चले जाता है, उसको और ज्यादा दुखों में जो है डाल दिया जाता है। आप किसी ज्योतिषी के पास में जाओगे, आपसे कभी पॉजिटिव बात नहीं करेगा, हमेशा आपको नेगेटिव चीजें बताएगा। अरे आपको मार्केस चल रहा है, आप अस्पताल में भर्ती, आपको आकर बोल देगा कि आपको मार्केस चल रहा है, अब तो आपका बचना मुश्किल है। क्या करें पंडित जी? महामृत्युंजय का जाप कराइए। महामृत्युंजय के जाप कराने से आपका मार्केस खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें चल रही है, इस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति जो है और दुखी होते हुए चला जा रहा है। इससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, अनेक चिंताएं घेर लेती हैं, और जब स्वास्थ्य खराब होता है तो ना तो ज्ञान काम आता है ना बुद्धि काम आती है, तो फिर वो धन विहीन हो जाता है, फिर उसके पास में धन भी नहीं होता। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप नौकरी कैसे करेंगे, आप व्यापार कैसे करेंगे, आप लोगों से संपर्क स्थापित कैसे करेंगे, तो फिर धन कहां से आएगा आपके पास। लेकिन यदि आपका आत्मबल मजबूत है तो फिर आपके पास में सारी चीजें आएंगी। ये 3 बल आपके पास में वैसे ही चले आएंगे। आप जब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवन में जो है अवक्ष भोजन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपको जो अरुचि हो जाएगी। ना आप किसी प्रकार का व्यसन करेंगे। लोग दिन में दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नाना प्रकार के व्यसन कर रहे हैं, उससे उनका स्वास्थ्य खराब होते हुए चला जा रहा है।
लेकिन जब आप गायत्री की साधना करेंगे तो इन सब चीजों से आपकी अरुचि जो है होते हुए चली जाएगी। और आप जब सात्विक भोजन करेंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, तब फिर क्या होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, और जब स्फूर्ति रहेगी तब आपका जो है अच्छे साहित्य पढ़ने में भी आपका मन लगेगा। जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, तब धन आपके पास वैसे ही आना चालू हो जाएगा। आप सही तरीके से नौकरी करेंगे, सही तरीके से व्यापार करेंगे, तो वैसे ही आपका जो है धन आएगा आपके पास में। आप कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आपके पास में और रिपीट कस्टमर आएंगे। लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, आप रुग्ण हैं, आप दुखी हैं, कोई भी ग्राहक आपके पास में है, आप उससे सही तरीके से बात नहीं करेंगे, वो ग्राहक चले जाएगा, धीरे धीरे आपकी ग्राहकी टूट जाएगी और आप जो है अपनी किस्मत को कोसेंगे। और फिर पंडित के पास जाएंगे, वो बोलेंगे भी आपको तो जो है पितृदोष है। अरे हाँ, पितृदोष था गुरु जी, इस कारण से दिक्कत जा रही है। अरे भाई, पितृदोष आपकी मानसिकता में है, काल सर्प दोष आपकी मानसिकता में है। जिन लोगों के पास पता ही नहीं रहता, जिनकी कुंडली नहीं रहती, उनका जीवन आपसे ज्यादा सुखी रहता है, वो आपसे ज्यादा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास में दुख लेने का कोई कारण ही नहीं रहता। लेकिन जिनको पता रहता है वे लोग और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इस कारण से हमारी परेशानी आ रही है। भाई, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपकी बुद्धि ठीक रहेगी तो लोगों से आप अच्छे तरीके से बात करेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट में गैस बन रही है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपनी बात से उल्टा सीधा कुछ बोल के आ गए, आपकी नौकरी पे बात आ गई, उसमें भगवान क्या करेगा? उसमें 7.5 शनि क्या करेगा? उसमें काल सर्प दोष पितृदोष क्या करेंगे? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आत्मबल जब व्यक्ति का मजबूत होता है तो ये 3 बल आदमी के वैसे मजबूत हो जाते हैं। तो गायत्री मंत्र इन सब चीजों से आपको जोड़ता है और सारी बुराइयों से आपको मुक्त कराता है। जब व्यक्ति के अंदर बुराइयां खत्म हो जाती है, जब अवक्ष भोजन करना बंद कर देता है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और जैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है तब उसके अंदर विद्या, बुद्धि, विवेक, ये सब चीजें आना चालू हो जाती है। और जब ये सब चीजें आती है तो लक्ष्मी तो फिर चारों तरफ वैसे ही घूमती है। तो अपने आत्मबल को मजबूत करें। कैसे होगा? गायत्री मंत्र की साधना से। गायत्री मंत्र कोई खिलौना नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी कामनाओं के लिए चिल्लाते रहे, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, उसके लिए नहीं। हमारी आत्मिक उन्नति कैसे हो, हमारा जीवन कैसे सार्थक हो। हम इस जगत में आए हैं और भगवान ने हमें मनुष्य को इतनी सारी विशेषताएं दी है, उन विशेषताओं को हम कैसे पहचानें, हम अपने जीवन को धन्य कैसे बनाएं, हम कैसे बुद्ध और महावीर जैसे बने, हम कैसे रामकृष्ण परमहंस जैसे बने, हम कैसे पूज्य गुरुदेव जैसे बने, उसके लिए है गायत्री मंत्र। इसके लिए नहीं है कि छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए बच्चे जैसे बच्चे खिलौने के लिए चिल्लाता है वैसे हम छोटी छोटी चीजों के लिए चिल्ला रहे हैं, उसके लिए गायत्री मंत्र नहीं है। तो हम गलत तरीके से, गलत चीजों से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और जब वो चीजें प्राप्त नहीं होती तो हमें लगता है सब फालतू की बात है। तो सही तरीके से जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है, निश्चित रूप से उसका आत्मबल मजबूत होगा और उसे सारी चीजें वैसी प्राप्त होती हुई चली जाएगी। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस भावना से भी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।